अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भवे स्थित संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां। यन्मायावश वर्ति अखिलं विश्वम् अखिलं ब्रह्म देवा ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सित्वादमृखैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमा। यत्पादप्लवमेकमेव हे भवाम्भोधे स्थितिर्ष्टावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचित् अन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां वरतं वरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। श्रीराम शरणं समस्त जगतां राम बिना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमल रामाय कार्य नमः। रामात् तृष्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वविषये रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः।
चित्रकूटालयं रामम् इंदिरानन्दमन्दिरम् वन्दे च परमानन्दं भक्तनाम अभयप्रदम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की। तो ये प्रारूप है, इस तरह से हम लोग थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। मंगलाचरण, और ये मंगलाचरण के अंतर्गत ही बाकी गुरु वंदना, ब्राह्मण संत वंदना, खल वंदना, संत असंत वंदना, राम सजीव मात्र की वंदना, बहुत ही लंबा वंदना प्रकरण है। रामचरितमानस जैसा वंदना प्रकरण किसी अन्य ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता। गोस्वामी जी ने जो लिखा ग्रंथ, तो उसमें इस प्रकार का वर्गीकरण था नहीं, पर बालकांड में टोटल 58 प्रसंग पर चर्चा हुई है, और हम लोग चूंकि बालकांड में हैं तो हम लोग क्रमशः उसकी चर्चा करेंगे। जो इसमें मैं एक बात मुझे स्मरण हो आई, सोचा था कि आप सभी से जरूर चर्चा करूंगा। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज, वो बहुत अच्छी भागवत कथा और राम कथा दोनों कहते हैं, और उन्हीं के अपने शब्दों में मैंने अभी रिसेंटली ये एक उनका पत्र था जो उन्होंने किसी को लिखा था और वो पढ़ा जा रहा था, तो उसमें ये पाया कि उनके जो प्रथम गुरु थे जिन्होंने दिशा दी कि आप जाकर के श्रील प्रभुपाद की सेवा करें और उनके लिए ट्रांसलेशन करें, और बाद में दीक्षा ली, तो जिनके प्रसाद से उन्होंने पाया उन संत का नाम भाई जी या श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार है। और वही भाई जी या बाबूजी, हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज उन्हें बाबूजी कहते हैं। तो वो उन्होंने लगभग जितने भी ग्रंथ हैं जो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, वैष्णवों के लिए, उन सब की टीका की है, और ऐसे महान संत के द्वारा इस रामचरितमानस की टीका की गई है। तो इस टीका को पढ़ें, और इसका एक एक शब्द प्रमाणिक है, टीका भी प्रमाणिक है। ये बात मैंने इसलिए चर्चा की ताकि हम लोगों को कभी कभी लगता है कि किसने लिखा होगा, उनकी क्या स्थिति होगी, तो थोड़ा इससे अपने को हिंट मिल जाता है और श्रद्धा विश्वास हमारे बढ़ जाते हैं। तो आइए हम लोग मंगलाचरण का ही सोरठा का 4 सोरठा का भाग रह गया था पिछली बार, उस पर चर्चा करते हैं। जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करि बर बदन, और करौ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। तो जो पहला सोरठा है, हम लोगों ने पहले श्लोक देखे जिनको हम मंगलाचरण में भी लेते हैं, बालकांड के 7 श्लोक, और उनसे मिलके 7 कांड। इस पर पिछली बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये जो पहला सोरठा है ये भी बड़ा मधुर है। जब हम प्रथम दृष्टया देखते हैं तो इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि गणपति जी की वंदना की जा रही है। तो इनको अलग अलग भाव से समझने का प्रयास करेंगे। जिन्हें स्मरण करने से जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन। बदन का अर्थ होता है मुख, चेहरा। करिबर यानी जिनका हाथी का श्रेष्ठ सुंदर चेहरा है, मुख है, ऐसे गणों के स्वामी
और बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम यानी गणेश जी मुझ पर कृपा करें। तो इसका एक सीधा अर्थ ये हो जाता है, पर किस चीज के लिए कृपा करें ये नहीं कहा। चूंकि हम लोगों ने पिछली बार भी चर्चा की थी, बुद्धि जो है वो गणपति की पत्नी है और बुद्धि में 8 अंग होते हैं, शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊहापोह, अर्थ विज्ञान और तत्व ज्ञान, ये 8 अंग होते हैं। और इन 8 की आवश्यकता पड़ती है जब आप किसी ग्रंथ की रचना करते हैं या भगवान के निर्मल चरित्र का बखान करते हैं, तो ऐसे में इनकी आवश्यकता होती है। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन, और करो अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। हे गणनायक, हे करिबर बदन, हे बुद्धिराशि, हे शुभ गुण सदन, जिसे स्मरण करने से सिद्धि होती है, वो कृपा मुझे कृपा कीजिए, वैसी कृपा कीजिए। पर एक बात है, कहीं किसी भी दोहे में, किसी भी सोरठा में, किसी चौपाई में, सभी श्लोक में कहीं ना कहीं छुपे रूप से गोस्वामी जी अपने ठाकुर जी श्री रघुनाथ जी की वंदना दर्शाते हैं। दूसरा अर्थ लगा सकते हैं इसमें कि जिनके स्मरण मात्र से यानी राम जी के स्मरण मात्र से सिद्धि होती है, जो गणों के स्वामी हैं, ब्रह्मादि जितने देव और गण हैं, उनके भगवान तो स्वामियों के भी स्वामी हैं, तो स्वामी हैं जिन्होंने श्रेष्ठ बड़ा मुख किया, करिबर बदन, हाथी के समान मुख जिनका, बड़ा मुख किया, और जिसमें भुसुंडी जी ने प्रवेश कर अनंत ब्रह्मांड देखे, वो बुद्धि के राशि और शुभ गुण के सदन, शुभ गुण जिनमें निवास करते हैं, मुझ पर अनुग्रह करें। तो यह एक इसका गुह्य गुप्त अर्थ भी निकलता है। तो इस प्रकार से आचार्यों ने, श्री संप्रदाय के आचार्य हुए, उन्होंने इसमें 7 कांड की भावना की है। आइए विचार करते हैं कैसे। सुमिरत सिद्धि हो, सुमिरत सिद्धि, सुमिरत सिद्धि से पूरे बालकांड में स्मरण ही स्मरण है। माँ पार्वती का, भगवान शिव का, रघुनाथ जी का, मनु शत्रुपा ने तपस्या की, स्मरण किया, तो सभी ने स्मरण किया है। और स्मरण जो शब्द है उसकी बहुतायत है, तो इसलिए सुमिरत सिद्धि से बालकांड होई, होय यानी होना, और गणनायक, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक, तो हुआ, जिसने जो चाहा उसमें हुआ। किसमें हुआ? अयोध्या कांड में। महाराज की इच्छा हुई पहले कि भगवान राम, चक्रवर्ती जी की इच्छा हुई कि भगवान राम का उनका राज्याभिषेक हो, युवराज हो। देवताओं ने चाहा कि उनका वनगमन हो और राज्य का त्याग हो। मंत्रा और केकई ने चाहा कि श्री भरत जी प्रजा के स्वामी होवे इत्यादि। तो इसमें देखें तो सब होने की बात हो रही है। इसलिए होई से और गणनायक से अयोध्या कांड। फिर आता है करिबर बदन, करिबर बदन से अरण्य कांड, क्योंकि इसमें भगवान कहते हैं निश्चरहीन करो मही, अभुज उठाए पन कीन। तो यहां पर बर बदन, करी बर बदन, तो वर दिया है किसको? संतों को, मुनियों को। कहाँ दिया? अरण्य कांड में दिया। तो यहाँ पर भावना की कि करिबर से अरण्य कांड, और करो अनुग्रह सोए, तो इसमें अनुग्रह हुआ किस पर? हनुमान जी पर, सुग्रीव पर, बाली पर, अंगद, वानर और वृक्ष, सब पर अनुग्रह हुआ। इसलिए ये किष्किंधा कांड। और चतुरता दिखाई, पूरी बुद्धि का प्रयोग किया हनुमान जी महाराज ने, तो वो इसलिए बुद्धिराश से सुंदर कांड।
जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन, और करौ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। शुभ गुण से लंका कांड, क्योंकि चाहे निशाचर हो चाहे वानर हो, भगवान ने सबको शुभ गति दी है। कुछ उनके सायुज्य रूप को प्राप्त हुए उस प्रकार की मुक्ति, कुछ को सालोक्य मुक्ति, जो भी हैं पर मिली सबको शुभ गुण, इसलिए शुभ गुण से लंका कांड। और सदन भगवान जी ने फिर जाकर के अपने धाम श्री अवध को वापसी की है। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन, और करौ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। आगे कहते हैं मूक होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल ध्रुवों सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, और वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हूँ। मूक माने गूंगा, बिना बोल सके। तो मूक जो है वो प्रमुखता 4 प्रकार के कहे गए। एक होते हैं वाचा मूक, जो कुछ नहीं बोल पाते। दूसरे होते हैं ज्ञानामूक, ज्ञान तो है लेकिन बोलते नहीं, जैसे जड़ भरत जी। एक होते हैं अज्ञान मूक, वो बोल तो सकते हैं पर अज्ञान के कारण किसी विषय का प्रतिपादन नहीं कर पाते, पता ही नहीं है। और एक होते सभा मूक, जो शास्त्र के विशेष ज्ञानी होते हैं पर सभा में बोलने का साहस नहीं करते हैं। तो गोस्वामी जी अपने को क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं तो चारों प्रकार का मूक हूँ। हालांकि सभी शास्त्रों के प्रकांड पंडित होते हुए भी अपने को अज्ञान मूक प्रमुखता से मानते हैं। मूक होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर दंहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। तो इस सोरठे को भगवान विष्णु के लिए भी लिया जा सकता है। हम लोगों ने चर्चा की थी माता सीता का जानकी सहस्त्र नाम में एक नाम है वाणी, और वाणी के पति भगवान स्वयं है। तो गूंगे को वाणी, वाणी कौन देगा? भगवान देंगे। जो लोग किसी प्रकार के मूक हों, जैसे ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते थे पर वाणी निकल नहीं रही है, तो क्या किया? भगवान ने अपना शंख उनके कपोल पर छुआ दिया, जिससे उनकी दिव्य वाणी प्रकट हो गई और भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की है। कृतांजलिम ब्रह्मेण कम्मुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले, सावै तदेव प्रतिपादितां गिरम देवीं परिज्ञात परात्म निर्णया। तो इसलिए कहा मूक होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। एक हम लोग जो है श्रीमद् भागवत की टीका में, जो श्रीधरी टीका है, उसमें श्लोक पढ़ते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरं, यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। तो किसके लिए कहा? भगवान कृष्ण या माधव के लिए भी यही श्लोक कहा, जिनकी कृपा से मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं, यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। मूकम करोति वाचालम में यत कृपा पंगुम गिरि लंघयते है, तो वो लंघन कर जाते हैं, पहाड़ से पार चल जाते हैं। पर गोस्वामी जी ने यहाँ पर पहाड़ के पार नहीं जाना कहा, पहाड़ पर रुकना कहा है। मूक होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, सघन जंगल से भी चढ़ जाता है पर्वत पर, लेकिन वो उतरता नहीं है, क्योंकि ये भक्ति का पर्वत है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने उस श्लोक को अर्थ तो किया, लेकिन पर इसमें किसकी कृपा दर्शाई? इसमें अपने भगवान विष्णु या हरि की कृपा दर्शाते हैं। इनको कुछ आचार्य
सूर्य के लिए भी लेते हैं। फिर आगे कहते हैं नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। सरोरु यानी सर से जो उत्पन्न हो कमल, कैसा कमल? नीला। नील सरोरु श्याम और तरुण अरुण बारिज नयन। अरुण मतलब लाल, मिश्रित भगवान का स्वरूप है ऐसा, नील कमल जैसे दिखते हैं, युवावस्था के रहते हैं। और वो क्या करें? करो सोम मोर धाम सदा क्षीर सागर शयन। यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। तो नील सरोरु श्याम, जो तालाब में उगता है वैसा कमल, कैसा? नीले रंग का सुंदर और कोमल होता है। वैसे ही जिनका शरीर सुंदर और कोमल है, जिनकी चित्त भी कोमल है, वे नए तरुण खिले हुए कमल में सौंदर्य, कोमलता, प्रसन्नता, सुगंध, मधुरता, सरसता, तेजस्विता और अलिप्तता, ये 8 गुण होते हैं कमल के। सौंदर्य, कोमलता, प्रसन्नता, सुगंध, मधुरता, सरसता, तेजस्विता और अलिप्तता। तो भगवान से कंपेयर किया, भगवान की जैसे लिप्त नहीं होते और ये सब प्रयुक्त तो रहते हैं। और ये सरोज क्या है? सरसिज नहीं है, सरोरुह है कि प्रकट हुआ है, आरू हुआ, प्रकट हुआ, वो उसमें बैठा नहीं है। भगवान जन्म नहीं लेते, जन्म कर्म चामे दिव्यम, तो भगवान तो जन्म नहीं लेते और कैसे? हमेशा तरुणावस्था को रहते हैं। इसलिए नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। सदा क्षीर सागर शयन जब कहते हैं तो इस तरह से वो सीताराम लक्ष्मण तीनों को हृदय में बसा लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्षीर सागर में तो शेष जी, लक्ष्मी नारायण भगवान और माता लक्ष्मी भी रहती हैं। क्यों हृदय में क्यों बसाया? पहले तो आशीर्वाद मांगा, अभी कहा आप हृदय में बस जाओ, क्योंकि हृदय में बसने से भगवान क्या करेंगे? प्रेरणा करेंगे। स्वयं श्री रामावतार ग्रहण करके राम जी की लीला करेंगे। तो सबसे अच्छी लीला कौन जानेगा? भगवान स्वयं जानेंगे। तो वो हमारे हृदय में इस लीला को प्रदर्शित कर देंगे। इसी का एक हम मॉडिफाइड श्लोक और देखते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, इस इतने में ही ये पूरा श्लोक अपने आप आ जाता है। कितना विशिष्ट है। और करौ सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। अब उस क्षीर सागर की क्या महिमा है, आइए थोड़ा और अंदर प्रवेश करते हैं। हम सबको ज्ञात है महर्षि दुर्वासा, उनके कोप से श्री लक्ष्मी जी क्षीर सागर में लुप्त हो गई थी, ऐसी कथा है। वैसे ही जो दुर्वासा क्या है? क्रोध के प्रतीक है। और हमारे हृदय में क्रोध और अहंकार, इनके कारण भक्ति रूपी लक्ष्मी लुप्त हो गई हैं। और जब वो लुप्त हो गई तो क्या हुआ कि क्षीर सागर का मंथन करना पड़ा, तब लक्ष्मी जी दोबारा प्रकट हुई। तो ऐसे ही भगवान जो है हमारे हृदय रूपी क्षीर सागर का मंथन करेंगे और उससे क्या होगा? राम भक्ति रूपी लक्ष्मी प्रकट हो जाएंगी। तो यहाँ हृदय क्या है? क्षीर सागर है। और जो विवेक है हमारा वो देवता है, अविवेक क्या है? वो दैत्य है। तो देवता और दैत्य ने तो मंथन किया था। और वो जो हमारा मनोरथ है
मनोरथ ऊंचा होता है, पर्वत के समान होता है। वो कैसा है? मथानी है। और किससे मथते हैं? मतते हैं वासुकी। वासुकी कौन है? हमारे विचार हैं। तो जब हमारे विचार का मंथन हमारे हृदय में स्थित भगवान के माध्यम से होगा, क्योंकि कूर्म अवतार लिया भगवान ने मंदराचल को अपने ऊपर रखने के लिए, तो हमारे मनोरथ को भगवान अपने ऊपर रखेंगे। तो ऐसे 14 रत्न प्रकट होंगे। जो 14 रत्न वहां हुए, ऐसे ही हमारे हृदय में होंगे। मोह कालकूट है। मोह क्या है? कालकूट है, जिसका पान शिव जी करते हैं। तो हमारा जो कालकूट है उसका हरण कौन कर देंगे? शिव जी कर देंगे। और नर नाट्य जो है वो वारुणी है, जिसे अविवेकी दैत्य पान कर मत वाले हो गए। और भगवान का रूप जो है वो अमृत है, जिसे संत रूपी जो देव हैं वो पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। हरि यश क्या है? वो अश्व है, जो उससे निकला, जो इंद्र को दिया गया, वो विवेक रूप सूर्य को दिया गया। वो विवेक रूपी, क्योंकि सूर्य ही हमको प्रकाशित करता है, ऐसे विवेक हमको प्रकाशित करता है। माधुर्य लीला सबको मोहित करने वाली अप्सरा है। भगवान की माधुर्य लीला वो अप्सरा है जो भगवान शिव को भी मोहित कर जाती है। और धर्म ऐरावत है, राम नाम कल्प वृक्ष है, ऐश्वर्य के चरित कामधेनु है, धाम चंद्रमा है, सुकर्म धन्वंतरी है, अनुराग शंख है, कीर्ति मणि है, और श्री राम राज्य में जो प्रताप है वही धनुष है। और काकभूषण प्रसंग में जब भक्त रूपी लक्ष्मण प्रकट होती हैं तो जग का पालन हुआ। इन्हीं कारणों से क्या कहते हैं गोस्वामी जी? नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करो सोम म्यूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह करूं कृपा मर्दन मैन। ये जो कुंद है ये एक प्रकार का पुष्प रहता है। कुंद का फूल ये जूही जैसे होती है ना, उसी की तरह का पौधा है, और इसमें सफेद श्वेत फूल होते हैं। ये कुआर से चैत तक फूलता है, और इसका फूल बड़ा उज्जवल, कोमल और खूब सुगंधित होता है। तो इसलिए कुंद इंदु कौन है? शिव जी जैसे। कुंद इंदु समदेह, ऐसी उज्जवल देह है। उमा रमन करुणायन, तो इसमें शिव जी को अकेले नहीं, माता पार्वती को कुंद इंदु समदेह, दोनों की देह, क्योंकि क्या है ना, शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है। तो कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह करूं कृपा मर्दन मयन। एक श्लोक आता है जो हम लोग खूब स्मरण करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो जो एक कुंद का फूल है जो सफेद वर्ण का है, गौर वर्ण का है, कर्पूर गौरम, कोमल और सुगंधित है। कमल के 3 गुण प्रसन्नता, कोमलता और सुगंध इसमें रहते हैं। इंदु से क्या प्रदर्शित किया? जैसे भगवान शीतलता प्रदान करते हैं, ताप निवारकता है उनमें, और वैसे ही सुंदर कर्पूर गौरम करुणावतारम। और ये वाले जो गुण होते हैं कि कोमलता भी रहे, प्रसन्नता भी रहे, सुगंध आच्छादित हो, हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसे गुण गुरुदेव भगवान के हुआ करते हैं। इसलिए पहले ही मंगलाचरण में वंदे बोधमयम नित्यम शंकर गुरु रूपिणम, ऐसा। अब उमा रमण, यहाँ पर सीधे नाम ले सकते थे भगवान शिव का, शंकर जी का नाम ले सकते थे, नहीं, उमा रमण कहने का भाव है
कि माँ पार्वती तो करुणा रूपा है। उन्होंने ही प्रश्न किया। कथा की भी एक कथा है। कथा की कथा क्या है? माँ पार्वती के श्रीमुख से उनके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों के कारण वो कारण बनती हैं और भगवान का गुणगान होता है, जिनसे हम लोगों को लाभ मिलता है, भगवान के विषय में जानने समझने का अवसर मिलता है। कौन कहता है? वो ब्रह्मांड का जो सर्वोच्च कथावाचक है भगवान शिव, उस कथा को कहते हैं। तो भगवान शिव के मुख से, माता के संशय से जो संवाद उत्पन्न होता है उसका नाम कथा है। ये कथा की कथा है। प्राचीन काल में पहली कथा कैसे माता पार्वती ने जब भगवान के विषय में पूछा, कोई पुराण उठाएंगे तो आपको इसी प्रकार से माँ पार्वती पूछ रही हैं, भगवान शिव बता रहे हैं। तो इसलिए उनके कहने पर, उनकी करुणा से, तो उमारमन करुणायन, करुणायन हो जाते हैं। और क्या है, ऐसी कथा जब उत्पन्न होती है तो वही तो करेगी दीनों पर स्नेह। जाहि दीन पर नेह करूं कृपा मर्दन मयन। मैं का भस्म किया, मैं दानव का भस्म किसने किया? भगवान शिव ने किया। रति की दीनता पर करुणा की, उसको वर दिया, और देवताओं पर करुणा करके माँ पार्वती से विवाह किया। नहीं तो भगवान तो चाहते ही नहीं थे, पर और उमा जी पर करुणा की तो रामचरित सुनाया। और चूंकि ये सब घटनाएं इस रामचरितमानस में वर्णित होने वाली हैं, इसलिए कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह करूं कृपा मर्दन मयन। इससे विशेष प्रकार का आनंद होगा। कोई कह सकता है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कामदेव को भस्म किया, कामारी हैं, और दूसरी तरफ उमा रमण, विरोधाभासी लगते हैं, पर विरोधाभासी है नहीं। शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं है, उनके पृथक न होने से, एक ही होने से भगवान और उनकी शक्ति, भगवान शिव और उनकी शक्ति माँ जगदम्बा, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। तो वो हमेशा उनमें रमण करते रहते हैं। इस प्रकार से गोस्वामी जी ये 4 सोरठों के माध्यम से मंगलाचरण पूरा करके और वंदना प्रकरण में प्रवेश करते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अच्छा, ये जो पीछे थे और आगे गुरुदेव की वंदना, कुछ चूंकि अलग अलग संप्रदाय में, रामचरितमानस में किसी संप्रदाय का विशेषाग्रह नहीं है। गोस्वामी जी ने इसको सबको बड़ी चतुरता से सुलभ कराया है। तो कुछ का आग्रह स्मार्त परंपरा में जो अर्चना पद्धति है उसमें परमात्मा स्वरूप 5 देवों को कहा गया है। गणपति जी, सूर्य नारायण भगवान, भगवान शिव, माँ जगदम्बा और श्री हरि। उन 5 की वंदना उन 4 सोरठा में अगर देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से हो जाती है। तो जिसको जैसा सुहाए वो वैसा ले ले। पर गोस्वामी जी तो क्या है, वो तो भगवान राम के हैं, अनन्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कंज का मतलब होता है कमल। कह रहे हैं कि मैं उन गुण महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। कहा बंदो गुरुपद कंज। हम लोगों ने अभी पीछे देखा क्या बोले हैं श्लोक में, वंदे बोधमयम नित्यम शंकर गुरु रूपिणम। तो
गोस्वामी जी ने अपने इस काव्य में 3 गुरु माने हैं। पहले शिव जी को, दूसरे अपने मंत्र राज देने वाले गुरु महाराज श्री नरहरि जी को, और जिनसे उन्होंने वैष्णव पंच संस्कार प्राप्त किए, और तीसरे रामचरित को। ये 3 गुरु गोस्वामी जी ने अपने पूरे रामचरित मानस काव्य में माने हैं। तीनों के आश्रित होने से ही ये काव्य सर्वत्र वंदनीय होता है, ऐसा या होगा, ऐसा गोस्वामी जी विश्वास करके वंदन करते हैं। पहले शिव जी के आश्रित हुए, और कहा हम लोग आगे पढ़ेंगे बालकांड में 15 दोहे की चौपाई है। अभनित मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिल मनहु सुराती। गुरु के लिए कहा तदप कही गुर बारहि बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा। और रामचरित के आश्रय होने पर प्रभु सुजस संगत बनते, बल होइए सुजन मन भावनी। तो तीनों को गुरु माना है और उनके हिसाब से कहा है। तो यहाँ पर क्या है, इन तीनों गुरुओं का जो कर्तव्य है, जो परिणति है, वो क्या है? भवसागर का पार कराना, भवसागर से पार कराना। तो इसलिए बंदो गुरुपद कंज, और इससे गुरु जी की उपासना में भी इसकी सूचना दी है, जहां पर नवधा भक्ति में एक बंधन भक्ति है। कहते हैं महामोह तम पुंज बचन रवि कर निकर। महामोह, मोह नहीं है, महामोह। और महामोह कैसा है? वो तम नहीं है, अंधकार नहीं है, अंधकार का पुंज है। और आपके वचन कैसे हैं? आपके वचन ऐसे हैं जैसे सूर्य प्रकाशित हो जाए, इस प्रकार से। तो कहते हैं मैं आपका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। गुरु जो सर्वदेव में, सर्वतीर्थ में, वेद स्वरूप हैं, वो तीनों लोक में निवास करते हैं। और उनका स्वरूप कैसा है? कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कंज शब्द का अर्थ होता है कमल। कम मतलब जल, और कम का मतलब होता है सुख, सुखम। ये दोनों ही अर्थ यहाँ पर चरित्रार्थ होते हैं। वे गुरु कैसे हैं? कमल के समान क्यों हैं? क्योंकि इसी संसार में जन्म तो हुआ, इसी संसार में किसी माता के शुभ कर्मों से, उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। तो और सागर कीचड़ जैसा है, जिसमें जन्म तो लेते हैं, लेकिन कमल पत्र के समान उससे अलिप्त रहते हैं, लिप्तता नहीं आती है, जो कमल का एक स्वभाव है। तो जहाँ सुख होता है, यानी जहाँ गुरु का जन्म होता है, या जहाँ हमें गुरुदेव मिलते हैं, वो कैसा हो जाता है? सुख स्वरूप हो जाता है। और ये कैसे हैं? ये कृपा सिंधु सागर हैं। मानस में यत्र तत्र गुरु, शंकर जी राम और लक्ष्मण को कृपा सिंधु कहा। और नर रूप हरि, नर रूप हरि से ये प्रदर्शित किया कि उनके जो गुरुदेव भगवान हैं, क्योंकि गुरु का नाम डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो इसलिए इस सोरठा के माध्यम से अपने गुरु नरहरि जी को बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। और जिनके वचन सुन करके क्या होता है कि ये जो महामोह का तमपुंज है वो नष्ट हो जाता है प्रकाश के आयत निकलते ही। ये मोह और ये महामोह श्रीमद् भगवद गीता में हम लोगों ने पढ़ते हैं, हम लोग ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशादि बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मन के विषयों का चिंतन करते रहने से
विषयों में आसक्ति हो जाती है और जिससे कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से विस्मरण शक्ति का नाश, और उसके जाने से बुद्धि यानी ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। हमारे साथ क्या है, हम अपने निज स्वरूप की विस्मृति कर देते हैं, पर स्वरूप की भी विस्मृति कर देते हैं, देह में आत्मबुद्धि रखते हैं और माइक विषयों, सांसारिक पदार्थों और देह संबंधियों में महत्व। तो ये सब क्या है, ये मोह है। मोह क्या है, अपने स्वरूप की विस्मृति कर देना, परमात्मा की भी विस्मृति कर देना, अपनी देह को आत्मबुद्धि समझना और विषयों और सांसारिक पदार्थों, देह संबंधियों में ममत्व रखना, उनमें सुख मानना। जब यह मोह दृढ़ हो जाता है, अपनी बुद्धि से दूर नहीं होता, तो उसी को सम्मोह कहते हैं। महामोह क्या है, ईश्वर के नाम, रूप, चरित्र, धाम, गुण इत्यादि में संदेह होने लगे तो ये महामोह है। तो इसलिए कह रहे हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। तो जब कुछ काल तक गुरु के पास रहकर गुरु की सेवा की जाती है और गुरु उसको अपनाते हैं, वो गुरु के चरणों पर मस्तक रखकर वंदन कर सकता है। तो जब क्या है, पहले गुरु के दर्शन हुए और गुरु के चरणों पर दृष्टि गई है, तो इसलिए कहा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन नव कर निकर। अब जब एक बारी रख दिया, चरणों पर सिर रख दिया, तो क्या होगा, बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मोरी मैं चूरन चारु, समन सकल रुज परिवारो, सुखति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुल मन हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी, श्री गुरु पद नक मन गण ज्योति, सुमिरत दे दृष्टि होती, दलन मोह समसो सप्रकाशु, बड़े भाग आवै जासु। बहुत सुंदर चौपाइयां हैं, ये क्रम से हैं। गुरु जी के पर दृष्टि पड़ी, गुरु की कृपा दृष्टि हुई, आपको उनका सानिध्य मिला, तो क्या करेंगे, उनके चरणों का आश्रय मिल जाता है। और चरणों में क्या मिलेगा, पराग मिलेगा। बंदो गुरु पद पदुम परागा, पराग कमल में रज कण होते हैं ना, वैसे ही श्री चरणों में रज रहेगी। और वो रज कैसी है, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, वो कांति वाली है, रुचि वाली है, सुबास उसमें सुंदर वास है, सुगंध है, और सरस है, रस सहित है, और अनुराग उत्पन्न करने वाली है। क्यों, क्योंकि कमल में ये सारी, तो पंखुड़ियों को छोड़ करके, अभी हम लोगों ने कमल की 8 क्वालिटीज पर चर्चा की। अब उसका फिजिकल स्ट्रक्चर देखें तो कमल में पंखुड़ियों को छोड़कर 3 वस्तु होती हैं, पराग, रस, मकरंद और सुबास। गोस्वामी जी ने ये तीनों यहां कही। और पराग का उल्लेख तो प्रथम चरण में कर दिया, बाकी को क्या किया, सुरुचि, सुबास और अनुराग, ये 3 उसके आगे कहे। तो जो 3 तत्व हैं ये, वो जब आप उनकी रज पाएंगे, पराग क्या है, गुरु चरणों की रज है, मकरंद क्या है, अनुराग या भगवत प्रेम है, और सुबास क्या है, सुरुचि, भगवत कथा में रुचि हो जाती है, भगवत प्रेम बढ़ जाता है। और मधुप क्या है, मधुकर क्या है, भक्त का मन है। जो मधुप इस मकरंद पर
मकरंद इस पराग पर बैठ करके सुरुचि और सुबास का पान करता है, वो भगवान के चरित्र में आनंद लेने लगता है। इसलिए बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास रस अनुरागा। और उसमें जो खुशबू रहती है, कमल पराग में सुगंध रहती है, तो सुगंध का लाभ तो सारे जीव उठा सकते हैं, दूर से भी उठा सकते हैं, लेकिन जो उसका रसपान करके और मधु बनाए, ऐसा जो नैसर्गिक शक्ति है, वो तो खाली इसमें मधु में भंवरे में ही रहती है। और वो उन पराग से वो मधु क्या करते हैं, उस रस को ग्रहण करते रहते हैं और अपने हृदय में छत्ता बना लेते हैं। तो ये कब होता है? जब गुरु और शिष्य की संगति हो जाए, वो एक साथ रहने लगे। तो इसलिए जब चरणों पर शिष्य शीश रखता है, मस्तक और हाथों को उन चरण कमल के पराग का स्पर्श का लाभ होता है, तो क्या होता है? उससे वो मधु बनता है और हरिपद रतिरस पा करके वो कृतार्थ होता रहता है। तो इस चौपाई में सिद्धांत कहा कि गुरुपाद सेवन से पहले भूमिका, जो ज्ञान की 7 भूमिकाएं कही गई हैं, पहली भूमिका होती है सद्वासना, और ये सत्वासना ही नरदेह की सार्थकता उत्पन्न करती है। फिर आगे सुविचारणी, तनुमानसा, सत्वात्पत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी और तुरीया, ये ज्ञान की आगे की 6 भूमिकाएं हैं। तो वो कैसे प्राप्त होती हैं? वो भगवान के, गुरुदेव भगवान के चरणों में सिर रख के। और रज की इतनी बड़ाई क्यों? क्योंकि उत्तम रुचि जो है, उत्तम रुचि क्या है? वो भक्ति के मार्ग में अगर हम देखें तो श्रद्धा है। और उत्तम वासना, उत्तम वासना क्या है? राम कथा की चाह उत्तम वासना है। और श्रेष्ठ प्रेम वो क्या है? वो भक्ति है। ये तीनों रज से उत्पन्न होते हैं। इतनी बड़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि जो गुरुदेव के चरण हैं उसमें अंगुष्ठ क्या है? अंगुष्ठ तो शेषनाग हैं, और अंगुलियों में दिग्गज हैं, पदपुष्ट कूर्म है, तलवा सगुण ब्रह्म है, और रज सत्ता स्वरूप है। इसी से पदरज की इतनी बड़ाई की। कुछ आचार्य और भी अर्थ लेते हैं, ऐसा माने कि निष्कामता प्राप्त होती है, बिल्कुल ठीक, पर क्या जो हम 4 चतुष्टय पुरुषार्थ जो कहे गए वो नहीं मिलते, क्योंकि उन्हीं से तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये जो 4 विशेषण हैं आचार्यों ने भावना की, सुरुचि, सुवास, सरस और अनुराग। सुरुचि से अर्थ की प्राप्ति, क्योंकि रुचि का दूसरा नाम चाह, चाहते हैं जो। सुवास से धर्म की प्राप्ति, क्योंकि धर्म में तत्पर रहने से यश रूपी सुगंध फैलती है, सुवासित हो जाते हैं। सरस से काम की प्राप्ति, क्योंकि काम भी रस वाला है। और अनुराग भक्ति से मोक्ष या भक्ति की प्राप्ति। तो चरण कमल में 4 गुण हैं, वही गुण गुरु जी के जो कमल में गुण हैं वो चारों के चारों। और आगे क्या कहते हैं? अमीय मूरी मय चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो। शारीरिक रोगों के लिए जो चूर्ण बनता है संजीवनी बूटी से, क्या होता है? अमीय मूरी मय, वो अमर अमृतत्व वाला संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है। और क्या करता है? वो सब भव रोगों को नष्ट कर देता है। तो ऐसा जो पराग है, रज रूपी पराग है, वो ऐसा चूर्ण है जो अमृत है। अमृत का चूर्ण बने तो क्या करेगा? वो जीवन से आपको
मृत्यु से बाहर ले आएगा, लेकिन फिर भी भवरोग तो रहेंगे ही। पर गुरुदेव के जो चरण रज हैं उनसे क्या है, भवरोग नष्ट हो जाते हैं। और ये किस प्रकार की रज है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। पहले चरण देखे, अब रज देखे, और रज की विशेषता बताते हैं। रज कैसी है, सुकृति संबुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन रंग मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री शिव जी जो है वो सुकृत स्वरूप है। हम लोग पढ़ते हैं मंगलाचरण में, अरण्य कांड की मंगलाचरण में उनको कहा गया मूलम धर्म तरोव, धर्म के तरु के मूल हैं। तो इसलिए सुकृत सेवन का जो फल है वो शिव सेवा से भी प्राप्त हो जाता है, और शिव सेवा का जो फल है वो राम पद प्रेम है। जब आप भक्तों की सेवा करते हैं, क्यों, भगवान शिव परम वैष्णव हैं, तो उनके पास जो अभीष्ट देने के लिए वो क्या है, वो राम भक्ति है। तो राम भक्ति प्राप्त होती है। गोस्वामी जी ने आगे लिखा है, वेद पुराण संत मतेऊ, सकल सुखत फल राम सनेऊ। और शिव सेवा से क्या मिलेगा, शिव सेवा कर फल पुसुत सोई, अविरल भगत राम पद होए। तो ये जो रज है, ये जो मिली है, वो बहुत सुकृतों का फल है। बहुत सारे सुकृत आपने इकट्ठा किए, तो भगवान शिव के जो तन पर वो विभूति है, वो गुरुदेव के चरणों की रज है। सुकृत को, क्योंकि जो ये विमल विभूति है, ये क्या है, ये दैवी संपत्ति का कारण बनती है। और दैवी संपत्ति से क्या होती है, हमारी सतोगुण में बढ़ोतरी होती है। और ये क्या करती है, जब रज, हम लोग जानते हैं ना, दर्पण का परिमार्जन कैसे करते हैं, रज से करते हैं, तभी दर्पण साफ होता है। तो ये क्या करेगी, जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। ये भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और इसका तिलक करें यदि, तो गुणों के समूहों को वश में कर लेती है। तो वो गुण के समूह क्या हैं, और ये मल कैसा है, मंजू मन में मल कैसा है। तो जन मन, जहां जहां भी जन शब्द आता है वो भक्त के लिए प्रयोग कर रहे हैं गोस्वामी जी। तो भक्त का मन क्या है, जो भक्त का मंजू मन है, मंजू मतलब सुंदर स्वच्छ, और उसमें ये मैल आ गया है। हालांकि निर्मल रहना मन का स्वाभाविक गुण है, मन सतोगुणी है, लेकिन माया के प्रभाव से संसार में आने से उसमें मैल बैठ जाता है, कुसंग में पड़ने से उसमें मैल बैठ जाता है। मन की मंजुता क्या है, अपने वर्णाश्रम धर्म में रत रहना, जो हमें भगवान ने कार्य दिया है सुधर्म में रत रहना, ये मन की मंजुता है। और भगवत भागवत धर्म से विमुख होना ही ये मन का मल है। तो विचार सहित मन मंजू मन है, और ऐसा मंजू मन ही दर्पण है जिसमें आपको अपना स्वरूप, विचार सहित स्वरूप दिखाई देता है। पद्म पुराण में कपिल भगवान कहते हैं, विचारम दर्पणम यस्य अवलोकनम ईक्षितम, दृश्यते तत्स्वरूपम च तत्रैव पृथकम नहीं, हृदयम दर्पणम यस्य मनस्तत्रावलोकयन्, दृश्यते प्रतिबिंबेन आत्मरूपम च निश्चिते। विचार जो है वो आपके जो मन रूपी दर्पण है उसको दिखाते हैं। तो विचार वही स्थित होते हैं ना, वो दिखाते हैं।
तो वो आपके मन से पृथक नहीं है, लेकिन अगर उसका मार्जन किया जाए तो वो शुद्ध हो जाता है। तो उस मन का मार्जन गुरु की संगति में, सन्निधि में रह करके, उनके चरण कमलों का आश्रय लेकर के करें, और उस मार्जन के बाद उस रज से तिलक करें। तिलक की विशिष्टता क्या है? तंत्र शास्त्र में तांत्रिक लोग जब तिलक करते हैं तो वो वशीकरण के लिए करते हैं। पुरुष लोग तिलक करते हैं स्त्री का तो क्या करते हैं? उन्हें अपने वश में करते हैं, पत्नी बनाते हैं ना। राज तिलक होता है तो उससे क्या है? राजा के वश में, प्रजा वश में आ जाती है। और वैष्णव द्वादश तिलक करते हैं, इससे देवताओं सहित श्री रघुनाथ जी वश में आ जाते हैं। तिलक का ये है। तो इसलिए कहते हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, तेजनु सकल विभव बस करई। वो सारा वैभव जो तिलक लगाता है गुरुदेव के चरणों के रज का, वो सारा वैभव अपने आप वश में आ जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में रहुगण से जड़ भरत जी कहते हैं कि महापुरुषों के चरण रज क्या है? रहुगण ते तपसा न याति, नाचा एजा निर्वण पदार्थ गृहीत्वा, नच्छन्दसा नैव जलाग्नि सूरैर्विना, महत्पाद रजो अभिषेकम। रहुगण तै तपसा न याति न च एज्या। हे रहुगण, इस प्रकार का ज्ञान महापुरुषों के चरण रज को अपने सिर पर धारण करने के सिवा तप, यज्ञ, दान, गृहस्थित धर्म के पालन, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि और सूर्य की उपासना किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। जो गुण आपको गुरुदेव की, महापुरुषों की चरण रज से मिलते हैं वो बाकी किसी कृति से नहीं मिलते। तो ये गुणगण क्या है? वो कौन से गुण मिल रहे हैं जिनकी इतनी चर्चा हो रही है? हमें आवश्यकता होती है भक्ति में जिनकी ज्ञान, वैराग्य, विवेक, शांति, दया, क्षमा, शील, संतोष, ये दिव्य गण जो श्रीमद् भगवद गीता में दैवीय प्रकृति के रूप में कहे गए वो। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या कहा, कैसी है वो? ये जो तन की विभूति है, सुकृति सम्मुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। तो ये कैसी है? मंजुल मंगल मोद प्रसूति, आनंद देने वाली है, प्रसव करने वाली है। प्रसूति प्रसव करने वाली। और जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, मल का हरण करने वाली है। और तीसरे, किए तिलक गुण गण बस करनी। बस करनी यानी पालन, प्रसूति प्रसव यानी उत्पत्ति, और मलहरणी यानी संहार। और अभी हम लोगों ने श्लोक क्या? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज क्या है? पर ब्रह्म स्वरूप हैं, जो उनके पदरज हैं, ये उनकी आद्य शक्ति है। और उस शक्ति से क्या होगा कि वो हमारे आनंद, जो सच्चिदानंद है, वो उसका प्रसव होगा, वो उत्पन्न हो जाएगा। और जो हमारा कलिमल है वो उसका हरण हो जाएगा। और सारे गुणगण जो हैं वो वशीभूत होकर के आ जाएंगे, पालन पोषण उनके माध्यम से होगा। इसलिए तो अब देखा, चरण कमल देखे, उसके बाद रज देखी, और रज देखने के बाद में बोले कि अरे यहाँ तो और भी दिव्यता है, थोड़ा और सूक्ष्मता से प्रवेश करते हैं और कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह सो तम, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासो। गुरु महाराज के चरण नख रूपी मणिगण
कि प्रकाश को स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। मैं उसकी वंदना करता हूँ। क्या हुआ कि जो हृदय है, जो मन में मैल बैठा हुआ था, वो जब शुद्ध हुआ तो उसमें शांति, क्षमा, दया, ये सब जो दैवीय प्रकृति के गुण हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए गोस्वामी जी ने पहले गुरु की वंदना, फिर पद कंज की वंदना, गुरुपद कमल पराग की वंदना, और अब उनके जो नाखून हैं, जो शार्प हैं, वो उनकी वंदना। कह रहे उससे क्या होगा? दिव्य दृष्टि हृदय में हो जाएगी, यानी ज्ञान वैराग्य इनका प्रादुर्भाव हो जाएगा। दिव्य दृष्टि इसलिए क्या है? क्योंकि ज्ञान वैराग्य के ही पंख हैं जिससे भक्ति में आगे बढ़ा जाता है। तो बाहर से भी दिव्य दृष्टि हो सकती है और आंतरिक दिव्य दृष्टि हो सकती है। और ये कैसा है? दलन मोहतम सोस प्रकाशो, बड़े भाग उर आवै जासु। पहले क्या कहा? जब पहले वंदना की थी, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। वहां क्या था? महामोह। और यहाँ क्या है? कह रहे दलन मोहतम, दलन मोहतम। वो क्या था? तमपुंज। महामोह क्या था? तमपुंज था। भगवान गुरुदेव भगवान के प्राकट से वो महामोह मिट जाता है, लेकिन मोह थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो उनके जो नाखून हैं उनकी कृपा से। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। दलन का मतलब नष्ट करने वाला, और सुप्रकाशु सुंदर प्रकाश वहां से निकल रहा है। तो ये सुप्रकाश कैसा है? दीपक में हमने देखा है ऊपर काजल रहता है, और वो कैसे जलता है दीपक? उसमें अग्नि चाहिए, सलाई चाहिए, तेल चाहिए, बत्ती चाहिए, ये सब चाहिए। बहुत सारे हम लोगों को उसके लिए उपक्रम करने पड़ते हैं। उनमें से कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो बाधा हो जाएगी। पर ये कैसा है? सूर्य का प्रकाश कैसा होता है कि उसमें बादल हो गए तो बाधा हो जाएगी, चला जाएगा, है ना। लेकिन मणि, यहाँ पर नहीं कहा कि अग्नि है, नहीं कहा कि सूर्य का प्रकाश है, कहा मणि है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति। नाखून एक थोड़े ना है, इसलिए मणिगण। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि ही होती। और दिव्य दृष्टि कहाँ हो रही है? हृदय में, बाहर नहीं है। ये मणियां बहुत सारी हैं, लेकिन मणियों में क्या रहता है विशेषता? कि उनका प्रकाश अखंड रहता है, हमेशा निकलता रहता है, उसे किसी साधन की जरूरत नहीं, स्वयं प्रकाशित होती हैं। और एक रस रहता है, एक जैसा प्रकाश नहीं बदलता, इसलिए उसको क्या कहा? सुप्रकाश कहा। और बड़े भाग से कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश सभी को सुलभ है। दिया बाती दीपक आदि का इंतजाम तो आदमी प्राय कर ही लेता है, लेकिन गुरुदेव भगवान के जो ये नख ज्योति है, ये बड़े भाग्य वालों को मिलता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अयोध्या कांड में दोहा आता है, जे कुरुपद अंबुज अनुरागे, ते लोकों वेदों बड़भागे। तो और आवही यानी हृदय में आने की बात से सूचना देते हैं, सबके बस की बात नहीं है, और ये हमारे भी बस की बात नहीं है। अगर शिष्य चाहे कि वो मुझसे आ जाए तो नहीं, ये कैसे आएगा? ये भगवान की कृपा से आएगा, गुरुदेव की कृपा से आएगा। क्यों? गरुण सुमेरु रेणु समताये, राम कृपा करि चितवा जाए। भगवान जिसको कृपा करके देख लें एक बार। तो पहले क्या कहा कि कैसा है? नख में मणिगत प्रकाश है, और अब कह रहे हैं कि ये पहली वाली लाइन, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि ही होती। और आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं दलन मोह तम सोस प्रकाशो, बड़े भाग उर आवै जासु। दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि सूर्य के जितना प्रकाश, और पहली लाइन में कह रहे हैं कि वो मणियों वाला मणिगण की ज्योति है।
तो उनके करने से, उनके होने से मणिवत प्रकाश से दिव्य दृष्टि हो गई, हृदय में ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र वो खुल गए। और पर ये शक्ति तो आई, लेकिन बाहर क्या है? अंधकार है। रात्रि के अंधकार के कारण अंदर तो प्रकाश हुआ, पर बाहर से नेत्र बंद रहे, खोले नहीं। तो दिव्य दृष्टि होने के बाद भी कई बार मोहांधकार के कारण वहां तक पहुंच नहीं पाते। महामोह क्या है? महामोह जो तमपुंज की बात की थी हम लोगों ने पहले, कि अगर भगवत विमुख हो गए तो वो क्या है? महामोह है, वो मोह का राजा है। लेकिन गुरु वचन से उसका नाश हो जाता है। और ये मोह क्या है? वो उस महामोह की सेना है, उसके सेवक हैं जो हमारे जीवन में रोज रहते हैं। तो गुरुदेव का निरंतर सानिध्य, उनके जो नख हैं, उनकी जो ये दिव्यता है, उससे हमको ये आनंद मिल सकता है। तो इस प्रकार से अच्छा, उसमें आगे की चौपाइयाँ डालना हमसे विस्मृति हो गई है, वो इसलिए गड़बड़ हो रहा है। मैं वही सोच रहा था आगे वाली यहाँ क्यों नहीं है। चलिए, वो तो सुनना ही पड़ेगा फिर। इनसे क्या फायदा हुआ? उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुपुट गुपुत प्रगट जहाँ जो जय खानिक। उघरना, उघरना का मतलब होता है कि पर्दा बंद था, उघार देना, खोल देना, है ना। जो पर्दा पड़ा हुआ था उसको उघार दिया। तो उघरहि विमल बिलोचन ही के, हृदय में पर्दा पड़ा हुआ है, ज्ञान वैराग्य आने के बावजूद भी वो पर्दा नहीं हटा, तो मणि का प्रकाश बाहर जा ही नहीं सकता, काम ही नहीं हो रहा। तो हृदय के जो दो नेत्र हैं, उनके ऊपर का जो दो नेत्र क्या थे? ज्ञान और वैराग्य थे। तो जब वो गुरुदेव भगवान के नाखून के प्रकाश से जब आपका ये मोह और महामोह दोनों नष्ट होता है, तो उससे क्या होगा? मिटहि दोष दुख भव रजनी के। ये जो भवसागर रूपी अंधकार है, रात्रि है, वो नेत्र खुल गए। और उससे क्या लाभ हुआ? सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जय खानिक। भगवान का चरित्र और उसमें मणि और माणिक्य, मणि और माणिक्य। माणिक्य क्या है? खोद के निकालने पड़ते हैं, खनन करना पड़ता है, पर्वतों में पाए जाते हैं, खदानें होती हैं उनकी। और मणि क्या है? मणि जो सर्प में पाई जाती है, या गजमुक्ता, एक मणि वो होती है। एक मणि होती है जो श्यामंतक मणि टाइप की है। तो इन मणियों को ये गुप्त रहती हैं, ये प्रकाशित नहीं होती। तो सूझे रामचरित मनि मानिक, ये दोनों चीजें, गुप्त भगवान की गुप्त लीलाएं और भगवान की प्रकट लीलाएं। जो खदान में है उसको तो खोद के निकालना पड़ेगा, तो खोद के कैसे निकालेंगे? और जो गुप्त हैं वो कैसे प्रकट होंगे? तो वो गुरुदेव के चरण कमलों के प्रसाद से प्रकट होंगे। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। और सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक।
भगवान के चरित्र के मणि और माणिक्य जो है वो ये रजनी क्या है? रजन्ति अनुरक्ता भवन्ति रागणा अस्याम इति रजनी। विषयों में जो आसक्ति होती है, जो अनुरक्त हो जाते हैं, उसको ही क्या कहते हैं? रजनी कहते हैं। और ये क्या है? मत्सर मान मोह मद चोरा। तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन बिना जागे तो होगा ही नहीं। बिनु जागे न दूर दुख होई। और तब जाने कब जागे कि जागे? जानिए तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होय विवेक मोहि भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ये प्रोसेस है। जब तक वैराग्य नहीं हुआ, ज्ञान नहीं आया, और ये नहीं आया, ये किसके प्रताप से आया? गुरु की कृपा से आया, संतों की कृपा से आया। और जब ये आया तो तभी नहीं जानिए अपने को कि जाग गए, तब तक कुछ हुआ नहीं है। जागना तब समझे जब विषय में विलासिता है, विषय का प्रेम है, विषय का अनुराग है, वो जब जाए। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, उसे वैराग्य हो जाए। और तब क्या होगा? होय विवेक मोहि भ्रम भागा। विवेक उत्पन्न होगा और उससे मोह भ्रम चला जाएगा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ये वाली बात श्रीमद् भगवद गीता में कही गई। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितम् आत्मना, तेषाम् आदित्यज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो भवरजनी के जो दोष दुख हैं, ये अंधेरी रात जिसमें क्या है? भय शोक वियोग, इसमें आदमी व्यक्ति क्या रहता है? संलिप्त रहता है। तो श्री रामचरित रूपी मणिमाणिक्य जो प्रकट हो या गुप्त हो, दोनों ही दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए जो संत लोग हैं वो लीलाएं भी कहते हैं जो लीलाएं प्रकट में नहीं, किसी को पता नहीं चली। ऐसी हम लोग जब रामचरितमानस में आगे बढ़ेंगे, और ये जो जिनका खनन होता है यानी माणिक्य, ये कहाँ पाए जाते हैं? गोस्वामी जी उत्तरकांड में बताते हैं, इसका उत्तर दिया है। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगत मन सब सुख खानी। तो ये जो वेद पुराण है, ये कैसे हैं? पावन पर्वत वेद पुराना, और इनमें क्या है? भगवान की बहुत सारी कथाएं हैं। राम कथा रुचिरा कर नाना। लेकिन हमारे लिए क्या आवश्यक है? हमारी प्रगति कैसे होगी? कौन जानता है? वेद पुराण खोदने लगेंगे तो हमारा तो कई जीवन निकल जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो गुरुदेव की कृपा, उसमें से मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। तो वो मर्म को जानने वाले हैं, वो हमारे लिए क्या जरूरत है वो निकाल के दे देते हैं। तो गुरु का आश्रय लिया तो हमको वो मिल गए। और अगर आप भाव सहित श्रद्धा रख करके, भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगत मन सब सुख खानी। और जिनके हृदय में ये अनुभव होता है ना गुप्त चरित का, वो किसी संत किसी गुरु के मिलने से होता है। और वो कैसे मिलते हैं? उसमें भी भगवान की कृपा है। संत विशुद्ध मिलहि परते, चित वही राम कृपा कर जे। भगवान जिसको कृपा करके दृष्टि डालते हैं जिस पर, उसको विशुद्ध संत शुद्ध गुरु भक्त मिलते हैं। और जब
ये सब होता है तो उससे एक आपको क्या है, अब वो रज मिल गई ना, रज का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? रज का प्रयोग एक तो हो गया तिलक लगा के कर सकते हैं, जिससे गुणगण वशीभूत हो गए, दैवीय संपदा आपके पास आ गई ताकि भक्ति में आगे बढ़ सके। दूसरा क्या है, नैनों के रोग होते हैं। भाई किसी को मोतियाबिंद हो गया, उसे दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, तो उसे अंजन लगाना पड़ेगा, है ना, उसे वो नैनों के रोग मिटाने पड़ेंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं जथा सुअंजन अंजद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निदान। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं शेयर कर देता हूँ, तो मुझे लगता है ज़्यादा ठीक रहेगा। इसे 1 सेकंड लगेगा। कहते हैं जथा सुअंजन अंजद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से बहुत सारी खाने देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से तो नैनों में जो सिद्धांजन है, तंत्र शास्त्र में एक अंजन है जिसको कहा जाता है सुअंजन या सिद्धांजन। इससे क्या होता है, भूत भविष्य वर्तमान काल की सभी बातों का ज्ञान हो जाता है। तो भगवान के चरित्र को जानने के लिए एक सिद्धांजन चाहिए। वो सिद्धांजन क्या है? वो गुरुदेव भगवान के चरणों की रज है। तो वहां से वो जब मिलेगा तो उस सिद्ध अंजन से बाहर की दृष्टि भी सुधर जाती है और अंदर की दृष्टि भी। बस जो नॉर्मल अंजन है उससे क्या होता है, आंख में कोई बीमारी हुई तो उतनी का ही निराकरण होगा, लेकिन अंदर से मान लीजिए दिमाग से ही सेंटर से अपने चित्र नहीं बनते तो नहीं बनेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें तो वो सिद्धांजन जब लगता है तो ये प्रकाश पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि राकर नाना, मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। और राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। तो सारे जो उनके इतिहास पुराण से हैं वो प्रकट हो जाते हैं। और इस तरह से जो सद्गुरु रूपी मर्मी सज्जन की कृपा हो जाती है, गुरु की सेवा करते हैं तो उसे अमीय मूरी में चूरन चारु, जो वो अमृत रूपी चूर्ण है उनके, उसको सेवन करने से भव रुज परिवारु, जो भव का परिवार है वो नष्ट हो जाता है और आपको सुमति रूपी कुदाल मिल जाती है, जिससे खनन करने के लिए हमको। और ये वन क्या है? पावन पर्वत वेद पुराना। पर वन की तो बात ही नहीं हुई वहां पे। जथा सुअंजन अंजद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। तो ये वन क्या है? वन क्या है? इतिहास। इतिहास ये राम कथा है, रामचरितमानस। तो इस वन में विचरण होगा। जो नेत्रांजन है नॉर्मली जो लगाते हैं सुरमा दवाई, वो सब कैसे होते हैं? वो मृदु नहीं होते, वो कैसे होते हैं? खर्कीले होते हैं। आगे इसकी चर्चा करते हैं गोस्वामी जी। गुरुपद रज मृदु मंजुले अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, और तेहि कर विमल बिलो विमल विवेक बिलोचन, बरनो रामचरित भव मोचन। मैं गुरु महाराज के चरणों के रज
कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का निवारण करते हैं। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। ये दृग दोष क्या है? दृग दोष यानी जो दृष्टि के विकार हैं, आंख फूल गई, मोतिया हो गया, ये सब। तो वैसे ही अज्ञान में जो हमारे दृग दोष क्या है? ममता, परोत्कर्ष, असहिष्णुता, शोक, क्रोध, द्वैत दर्शन, असत्य, पर निंदा, परदोष दर्शन, ये सब वो है। ज्ञान विराग संपन्न होने पर भी सूक्ष्म रह जाता है। क्या रह जाता है? ज्ञान अहंकार। मुझे तो ज्ञान है, इसका अहंकार। त्याग किया हमने, त्यागा अहंकार, सन्यासियों को हो जाता है। मुक्त अहंकार, मैं संसार से मुक्त हूँ, मैं परमहंस हो गया हूँ। मान प्रतिष्ठा, बड़ाई की लालसा, ये सब महारोग हो जाते हैं। इन सब महारोगों से कौन बचाएगा? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयने अमीय दृग दोष विभंजन, सबको काट देती है। और तहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णो राम चरित भव मोचन। अभी भी मान लीजिए बढ़िया दृष्टि नहीं आए तो चश्मा लगा लेते हैं। नैना अमृत क्या करता है? निर्दोष ज्ञान दृष्टि देकर आपको वो विमलता प्रदान करता है, जिससे तहि कर विमल विवेक विलोचन, नयन दृष्टि, विवेक ज्ञान, विमल ज्ञान, ये आपको प्राप्त हो जाता है। और उससे क्या होगा? गोस्वामी जी ने आगे चर्चा की है। विमल ज्ञान जल जब सुनाई, से स्नान करेंगे तो क्या? तब रहे राम भगति और छाए। तो जब हृदय में वो भक्ति आ जाएगी तो आसानी से वर्णो रामचरित। और यहाँ पर क्या सूक्ष्मता से इस ग्रंथ की जो फलश्रुति है वो भी कही है। तही कर विमल विवेक, और साथ में अपनी दैन्यता भी कही। मेरा नहीं है इसमें कुछ में। कैसे आ रहा है? ये गुरु के पदरज से आ रहा है, जिन्होंने जो अंजन लगा करके, जो मृदुल हैं, वो तीखे नहीं हैं, और उससे सारे दोष का निवारण कर दिया है। उससे मेरे जो दृष्टि है वो कैसी हो गई है? विवेकपूर्ण हो गई है, विमल हो गई है। और उसके कारण भगवान का चरित्र, जो कि भव मोचन है, संसार से पार लगाने वाला है, संसार के बंधन को। तो क्या है इसकी फलश्रुति? रामचरित क्या है? वो भव मोचन है। तो वो भव मोचन जन्म मरण परंपरा और संस्कृति को छुड़ा देता है। इस प्रकार से इसकी फलश्रुति कही। तो आज मुझे लगता है कि काफ़ी समय हो गया और मैंने सबका अधिक समय भी ले लिया हमेशा की भांति, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुरु महाराज की इतनी सुंदर वंदना मैंने कभी सुनी। डॉक्टर साहब का और गुरु महाराज की चरण रज की इतनी एनालिसिस भी भगवान की तरफ ये बहुत बड़ी आई नेवर थॉट आल्सो यू दिस लाइक दैट। अमेजिंग अमेजिंग। जैसा आपने सत्र में भी कहा कि मणि और माणिक्य, तो आज आपने हमें मणि और माणिक्य दोनों दे दिए, जो सबसे मुक्त है, जो पढ़ने में समझ में नहीं आते। श्लोक पढ़े हैं हम सब ने, लेकिन कभी इस तरह से कभी नहीं सुना है। थैंक यू सो मच। आई एम सो एक्चुअली जुबिलेंट लिसनिंग टू यू। नहीं प्रभु जी, ये सब जो है वो माय ओनली कंप्लेंट इज दैट टाइम इज नॉट ऑन आवर साइड एज ऑलवेज। गोस्वामी जी की कृपा है, उन्होंने लिखा सब, हम तो क्या, और संतों की कृपा है जिन्होंने। Only there is one clarification maybe I missed listening to it. आपने बताया कि जो अलग अलग स्मार्ट है सब है, वो अलग अलग प्रकार से जो है वो
सबको गुरु मानते हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो वहाँ पे आपने कुछ कहा था, और फिर आप जब आगे एक्सप्लेन कर रहे थे तो आपने 3 गुरुओं के बारे में बताया जो तुलसीदास जी ने आगे रामचरितमानस में बताया है। तो कुछ एक मिसिंग है उसमें, या वो दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं प्रभु जी। एक कॉन्सेप्ट? हाँ, एक जो है वो जो 3 गुरु रामचरितमानस में उन्होंने माने, एक जी भगवान शिव को साक्षात गुरु, एक उनके जो जो उन्होंने मंत्रोपदेष्टा गुरु हैं उनके, जिन्होंने मंत्र दिया जी उनको, और तीसरे रामचरित को स्वयं। और जो मैंने कहा था कि अलग अलग लोग वो परमात्मा को उस रूप में देखते हैं, तो पहले परमात्मा के 5 स्वरूप की उन 4 सोरठा में वो उनकी दृष्टि में, गोस्वामी तो अपनी जो दृष्टि है वो है, लेकिन ये इसमें चूंकि संप्रदाय का ज़्यादा आग्रह नहीं है तो कोई मतलब सबके लिए इतना सुलभ है कि कोई अपनी दृष्टि जैसे भी डालना चाहे। तो पंचदेव जो कहे जाते हैं स्मार्त परंपरा में, उनका भी कोई इसमें भाव कर सकता है। ये थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दैट क्लैरिफिकेशन, क्योंकि मुझे सुनने में त्रुटि हो गई थी। मुझे लगा कि वो दोनों कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है, वो अलग अलग बात है। अलग अलग बात है। एक देवताओं के बारे में और एक जो है वो गुरु के बारे में। जी थैंक यू। कोई भक्त प्रभु जी से कुछ पूछना चाहते हैं, बिल्कुल क्लैरिफिकेशन, कुछ टिप्पणी? अमरीश प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही सुंदर कथा प्रभु जी, और बहुत ही सुंदर वर्णन, जैसा प्रभु जी ने बोला, अद्भुत कथा। गुरु का जो महिमा बहुत ही अच्छे से इसमें आपने डिस्क्राइब। इसमें प्रभु जी आपने 3 गुरु बताए कि जो शिव जी को माना और रामचरित मानस और जिन्होंने मंत्र दिया उनको गुरु माना। तो इसमें जो गुरु की महिमा डिस्क्राइब, जो तिलक लगाने अनुवाद और सवाल ज्ञानांजन तो ये जो 3 गुरु, तो इसमें मतलब कौन से गुरु की व्याख्या, किसके चरण रज की मतलब बात हो रही है? ओके प्रभु जी, तीनों जो गुरु हैं उनमें कोई ऐसा भेद नहीं है जी, है ना। वो अगर तत्व दृष्टि से देखें, और गोस्वामी जी कहीं भेद नहीं रखते हैं, ये तो प्रकट में अलग अलग जगहों पे उन्होंने किसको किसको गुरु कहा है, तो वो हमने प्रारंभ में ही लाने की कोशिश की। एक्चुअली यहाँ पर ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है। जैसे हम लोगों ने पहले किया था कि तैयारी भागवत पढ़ने की, तो ये अभी तैयारी है रामचरितमानस पढ़ने की, हमको एक बैकग्राउंड आ जाए। बाकी वो तत्व में कोई भेद नहीं है, और जो रज है वो तो मतलब जो उनके स्वयं के गुरु हैं उनकी है, और उसमें भी रज के भी भाव हैं। मतलब साक्षात वैसे चरण रज उठाएं तो दिव्य तो है ही, लेकिन जो भाव है, भाव उठाएंगे तो वो अलग बात बनती है। तो बेसिकली यहाँ पर जितनी बात हो रही है वो सब भावपूर्ण है, भाव की बात हो रही है कि उनके चरण रज के का तिलक करने का भाव करेंगे, तो उससे मतलब हमारा जो दृष्टि है वो अपने गुरुदेव के चरण रज पे रहनी चाहिए, उसको हृदय में धारण करना, उसको हमको 12 तिलक करना उनसे, ताकि जो हमारे गुणगण है, जो हमारी दैवी संपदा है, वो हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो जाए, भगवान जो है वो हमारे हृदय में रहे। तो इस प्रकार की भावना की है। और जो वपु रूप में गुरु हैं वो तो हम लोग सब जानते ही हैं, उनकी व्यास पूजा करते हैं, उनको हम लोग उस प्रकार का आदर देते हैं। गुरु जी, इसमें विषय का भी 2 बात हुई। एक पहले वो अध्याय को विषयान तब बाद में भी आपने वो विषय का बोला कि जब तक जो विषय की वासना जो है वो हृदय से नहीं जाती है, तब तक जो है वैराग्य नहीं आता। तो विषय की जो आसक्ति है वो तो प्रभु जी मतलब विषय की आसक्ति, जैसे जो वैदिक भक्ति करते हैं जो, तो उसमें
नियम सब करने हैं, लेकिन वो आसक्ति अंदर की आसक्ति तो जाती नहीं है, तब नियम करने पर भी अंदर से तो बना रहता है, बाहर से भले ही नियम करते हैं, वो जो विषय की आसक्ति है वो कैसे जाएगी? वैसे तो खैर मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, क्योंकि इसमें कहीं से भी मतलब जो समर्थ हो वो बात करे तो अच्छी बात है। पर असल में वैदिक भक्ति करते हैं यानी साधन करने से गारंटी इस बात की नहीं कि ये चली जाएगी, गारंटी तो प्रणति से है ना। अपने गुरुदेव में प्रणति करना, भगवान में प्रणति करना, शरणागति होने से है, गारंटी तो वहाँ से आएगी। वो गारंटी क्या क्रमशः है, गुरु की कृपा से होगी। अब जब वैदिक भक्ति आप करते हैं, हम अच्छे से साधन करते हैं, तो वो साधन करते करते ही मतलब हम लोग तो इस पर कितनी चर्चा कर चुके हैं, भगवान का चरित्र जो है वो हमारे हृदय के, ये मल क्या है, वो आसक्ति ही तो मल है, उसी को तो वॉश करने वाला है। गुरु कृपा से भी वही होने वाला है, गुरु कृपा से वो जो भी है वो वॉश हो जाता है, और धीरे धीरे करके ये अपने आप जब चरित्र प्रकाशित होने लगे, सूर्य के प्रकाशित होने पर कोई अंधकार कहीं रह जाता है क्या? नहीं रह जाता। लेकिन ये है कि अगर हम ये अहंकार वृत्ति से करें कि हम तो साधन कर रहे हैं और ये हमारा मिटा नहीं है, मिट जाना चाहिए, तो भावना करना कि हाँ ये हमको ना रहे अच्छी बात है, लेकिन अहंकार करना कि साधन है और इससे मिट जाना चाहिए तो नहीं मिटेगा, क्योंकि उसमें तो गुरु की कृपा ही नहीं आएगी, उसमें तो हमें दैन्यता चाहिए, उसमें तो हमें याचक होना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम याचक बने रहें और भगवान ने हमको एक पद्धति दे दी, एक परंपरा से पद्धति मिल गई, उस पद्धति का अनुसरण क्यों करना है? उस पद्धति का अनुसरण इसलिए करना है ताकि हमें भटकाव नहीं आए, जो हमारा कालक्षेप है, जो हमारा जीवन काल है वो सही चले। भाई पुण्य नहीं हुए तो पाप भी तो नहीं हो, तो उनसे दोनों से ही बचे रहें, तभी तो निष्कामता रहेगी। मुद्दा क्या है कि हमको जो गुरु का आदेश है, जो परंपरा से मिला है, उसको फॉलो करते रहना है। ये सब तो अपने आप ही उससे, ये मेरा पढ़ा लिखा बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ये मेरी अपनी ये अनुभूति नहीं है, वो लेवल नहीं है। बाकी प्रभु जी हैं तो प्रभु जी आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, क्या लगता है? थैंक यू सर। सही है प्रभु जी का जो बात है। मुझे विषय आसक्ति के बारे में जो अनुभव है वो ये है कि वो ध्याय तो विषयान पुंसा में जो ध्याय तो शब्द है उसको पकड़ के रखना है। ध्याय तो से ही पूरी कहानी चालू होती है। ध्याय तो अगर सुधर जाए तो आगे की साइकिल बनेगी नहीं। जैसे एवेलांच में वो पहले छोटा सा बर्फ का गोला होता है जो नीचे आते आते बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब भी हम आसक्ति में फंसते हैं, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि वो शुरुआत ध्यायतों से ही हुई थी और मैं आसक्ति से बच जाता अगर मैं ध्यायतों के स्तर पे उसको मैनेज कर पाता। क्योंकि मैं उस लेवल पे उसे मैनेज नहीं कर पाया, तो वो जब एवलांच बन गया तो फिर तो वो माइटी पावर हो गया, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरी कंडीशनिंग, मेरे संस्कार, मेरी सराउंडिंग्स, ये कलयुग का काल, सब तो उस एवलांच को बड़ा करने में लगे हुए हैं, तो मैं कहाँ से बच पाऊंगा। बट ध्याय तो एक पार्ट ऐसा है जहाँ पे मैं अगर कंट्रोल कर लूँ, तो इसलिए सार जो समझ में आया जीवन में मुझे आज तक वो ये आया कि ध्यायतों को सुधारने के लिए ध्यान कहीं ऐसी जगह कॉन्स्टेंटली लगा रहे कि वहाँ से ना हटे, तो ध्यायतों की साइकिल चालू ही नहीं होगी। तो ये सिंपल सी बात है। जो ये प्रश्न जो प्रभु जी का है, ये प्रश्न मेरा भी है और अभी भी मैं इस प्रश्न को एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ। लेकिन जितना इतने साल में बार बार पढ़ के सुन के और पूछ के जो मेरे अभी तक अंडरस्टैंडिंग का मेन कोर हिस्सा बना है, वो ये है कि ध्यायतों के लेवल पे मैनेज हो जाए तो सबसे बढ़िया है। उसके आगे बड़ा कठिन है उसको मैनेज करना। फिर तो वो बटन दब चुका है, अब तो वो होके रहेगा। अब अगली बार ध्यायतों के समय कंट्रोल करेंगे, ऐसा है वो। बाकी तो प्रभु जी आगे हमको और भी बताते रहेंगे। तो एक और प्रश्न था मेरा प्रभु जी कि गुरु महाराज की चरण रज है। अब जैसे शिव जी हैं तो उनके
शरीर पे जो भस्म है, तो वो भी क्या वही राज है? वो थोड़ा क्लैरिफिकेशन देगी क्या, क्योंकि वो भी गुरु है। हाँ, वो मतलब असल में क्या है, यहाँ पर उपमा दे रहे हैं समानांतर रूप से बात। तो मतलब अगर हम उस श्लोक को लेके चले, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, तो चरण की रज और शरीर पे विभूति, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। तो पूरे उसमें एक ही बात है, तो वो सेम ही बात है। लेकिन यहाँ पर उपमा दे रहे हैं कि वो इतनी कल्याणकारी है। हम लोग अगर पुराण उठा के पढ़ते हैं तो पद्म पुराण में कथा आती है, और शिव पुराण तो पूरा भगवान शिव के चरित्र से भरा हुआ है। तो वहाँ पर भी उस विभूति का अर्थ एक ऐश्वर्य भी होता है। असल में समय का थोड़ा मुझे अभाव लगता है, तो इसलिए बहुत सारे भाव जो है वो आते हुए भी उनमें संवरण करके चलना पड़ता है कि तो एक ही चौपाई चलेगी पूरे 1 घंटे में। तो वो जो ऐश्वर्य है वो भगवान का ऐश्वर्य, उस विभूति का ऐश्वर्य और गुरुदेव के चरणों के ऐश्वर्य को तुलसीदास जी समान मानते हैं कि किसी को अगर भगवान शिव की वो भस्म मिल जाए तो उसके लिए तो मतलब जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि होगी। तो वो सेम उपलब्धि जो आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, वो गुरु के चरणों की रज प्राप्त करके, जिसको हम आप समझते नहीं हैं, हमको वो आभास नहीं हो रहा है, उसमें उतना ही ऐश्वर्य है जो भगवान शिव के। मतलब हम लोग पद्म पुराण के अंतर्गत कथा आती है ना कि एक बार माता लक्ष्मी से जो है वो उन्होंने याचना कर दी पार्वती जी ने कि इतना ऐश्वर्य है, आपके तो मित्र हैं और आप धन ऐश्वर्य वहाँ से मिल जाए तो हमारा भी काम हो जाए। तो उन्होंने निकाल के थोड़ी सी भभूत दे दी, भस्म दे दी कि आप जाओ इतना ले आओ, सारा ऐश्वर्य सारा धन चला गया। तो उसका कंपैरिजन कहाँ से आया? भक्ति से आया। तुलसी जी का एक पत्र जो है वो उसने कंपनसेट किया। तो ये सब कथाएं ही बताती हैं ये बात कि इन भगवान के शरीर में जो भस्म है उसका कितना ऐश्वर्य है, कितना प्रताप है। तो वो प्रताप ही बताने के लिए गोस्वामी जी ने कंपैरेटिव रखा है। यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो हम आज यही विराम दें, अगर और कोई प्रश्न नहीं हो। थैंक यू प्रभु जी। हम लोग अनम्यूट करके प्रभु जी को एक बार हरे कृष्णा मंत्र से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। प्रभु जी एक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जी। प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि सभी लोग जो है वो इस पर ज़रूर फीडबैक दे दें कि अपन को ऐसे ही चलना है या इसको हम और थोड़ा विस्तार को टेलीग्राम पे अपना फीडबैक दीजिए, लगेगा तो मैं गूगल फॉर्म सर्कुलेट कर देता हूँ। और दूसरा मतलब मैं बताना भी चाहता हूँ कि ये जो प्रकरण है ना, वंदना प्रकरण है, ये सविस्तार है। मतलब इसमें क्या बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट में चर्चा करने में मजा आता है, टेक्निकल बात है भी। हाँ, तो ये वंदना प्रकरण लंबा आगे चलेगा। कथा आएगी तो थोड़ा ऐसे, हाँ, वो फिर फ्री फ्लो चलती है। कथा में जहाँ जहाँ सिद्धांत आएंगे वहाँ चर्चा होगी, बाकी कथा की तरह चलेगी वो। तो मतलब घबराए नहीं सब ये प्रभु जी इसलिए बता रहे हैं। हाँ, मैं भी यही कह रहा था कि घबराए नहीं। अब ये पता नहीं कि तैयारी रामचरितमानस पढ़ने की कितने दिन चलेगी। ये सच तो घबराए नहीं, जब कथा आरंभ होगी तो सब जो स्मूथ हो जाएगा। सिद्धांत, तत्व, ये तो और कथा वार्म अप चल रहा है अभी कथा के लिए। यस, ये एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी और बेसिक साइंसेस जैसा है, कठिन है। पर आप बहुत सरल तरीके से बताते हैं और बड़े अच्छे से समझाते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु। तो प्रभु जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, रामचरितमानस की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच।